क्या आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच का डिफरेंस पता है? नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आजकल इंडिया में सभी लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और उसमें म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। जैसा कि जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है तो लोग इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स का भी क्रेज़ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानते जा रहे हैं तो लोगों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स होते क्या है और इनके बीच डिफरेंस क्या है। लोग बोलते हैं कि आप ईटीएफ ले लीजिए, ईटीएफ सस्ता है म्यूचुअल फंड से, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड आपको एक एएमसी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड खोलती है जिसमें कि आप पैसे लगाकर, वो एएमसी क्या करती है कि आपसे आपसे पैसे लेगी और कई सारे लोगों से पैसे लेगी और वो पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, या फिर वो जिस टाइप का भी फंड होगा उस टाइप में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और वहाँ से जो रिटर्न आएगा वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। और म्यूचुअल फंड एक एएमसी के द्वारा जब आप पैसे उसमें डालते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका एनएवी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना यूनिट मिलेगा। तो जितना भी यूनिट आपका होगा, जितना पैसे आपने डालेंगे उसके हिसाब से आपको यूनिट दे दिया जाएगा। और जब आप इसमें रिडीम करना चाहेंगे पैसे, तो आपको बस आपका एएमसी में आपको रिक्वेस्ट डालना है रिडीम का, और 1 से 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ईटीएफ्स थोड़े अलग हैं। ईटीएफ्स क्या होता है? ये ईटीएफ्स होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि ये एक्सचेंजेज में ट्रेड होते हैं, जैसे कि शेयर्स एक्सचेंजेज में ट्रेड होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, उसी तरह से ईटीएफ्स भी एक्सचेंजेज में ट्रेड होते हैं। और इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ईटीएफ्स को परचेज करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए, या उसमें ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आप शेयर बाय या सेल करते हैं उसी तरह से आप ईटीएफ्स को भी बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि शेयर में ट्रेड करते हैं उसी तरह ईटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शेयर्स के एक्सचेंजेज में जो लिस्ट होते हैं उसमें आप बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड से। और ये भी उसी तरह का है कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपका पैसा लगाया जाता है उसी तरह से ईटीएफ्स भी, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं तो इंडेक्स में ईटीएफ्स भी पैसे लगाते हैं और वहाँ से जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है उसी के हिसाब से उसका जो प्राइस होता है, जैसे कि शेयर्स का प्राइस बढ़ता है उसी तरह से ईटीएफ्स का भी भाव बढ़ता है टाइम टू टाइम, जैसे कि इंडेक्सेस बढ़ेंगे उसी के हिसाब से। इन दोनों के बीच, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के बीच का एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है दोनों का, जो ईटीएफ्स का सबसे कम होता है एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के मुकाबले। अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, ईटीएफ ले रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मान लेते हैं अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो 0.20 होता है म्यूचुअल फंड का, मान के चल रहा हूँ मैं, और 0.05% होता है केवल ईटीएफ्स का। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब कि कितना अफोर्डेबल है ईटीएफ्स। ईटीएफ्स लेना चाहिए सभी को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंस हम लोगों से लेता है, जिससे कि हमारे रिटर्न्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यह कुछ बेसिक डिफरेंस था। और अगर आप ईटीएफ्स लेना चाहते हैं, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे आप खुलवाएंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।